हेलो दोस्तों, साथियों। आज हम बात करेंगे दिव्य ज्योतिष्मती तेल की। ये पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का बना हुआ है। इसको ज्योतिष्मती को बोलते हैं ये मलकांगनी या स्टाफ ट्री। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो सेलास्ट्रस पेनिकुलेटस है। ये जो है इसको स्मृति यानी याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है, जिस कारण इसे मेध्या भी कहा जाता है। आयुर्वेद की लैंग्वेज में इसको मेध्या कहा जाता है, यानी कि जो स्मृति यानी याददाश्त, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बेहतर बनाए, उसे मेध्या कहा जाता है। तो साथियों, इसको ये ज्योतिष्मती के बीजों का तेल है, इसको बोलते हैं ज्योतिष्मती तेल। ये पतंजलि योगपीठ का बना हुआ है और इसके बारे में जो बाबा रामदेव है वो ऐसा बताते हैं कि इसका केवल नशे लेने से, यानी कि नाक में, वो तो बताते हैं 5 बूंद, पर मैं यही कहूँगा कि शुरू में 2 बूंद डालें। उससे क्या है इसके लाभ कि नींद बहुत अच्छी आएगी, दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, कफ कोल्ड यानी सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं रहेगा। ये ज्योतिष्मती तेल इतना जबरदस्त है, एक साथ 3 काम करता है। सिर का दर्द एकदम गायब, नाक में डालते ही जबरदस्त तरीके से लगता है ये, मतलब एकदम एक बार डालते ही एक बार तो इतनी छींकें आएंगी कि सिर चकरा जाएगा। इसीलिए इसको ये भी बोला जाता है कि ज्योतिष्मती, यानी कि मस्तिष्क की ज्योति बढ़ाने वाला। तो इसमें यह है कि नाक में जैसे डालेंगे, उसके करने भर से ये जोड़ों के दर्द में भी आराम करता है, क्योंकि नशे लेने से कुछ बूंदें गले से होते हुए पेट तक भी जाएंगी। ये जो है ज्योतिष्मती, इसका जो गुण है कि ये अत्यंत वातनाशक है, अत्यंत दर्दनाशक है, अत्यंत बुद्धिवर्धक है। मस्तिष्क के रोग जैसे अनिद्रा, स्ट्रेस, एंजाइटी, पार्किंसन, डिप्रेशन इत्यादि नाक में डालने भर से दूर होने का दावा बाबा रामदेव करते हैं। पुराना सिर दर्द हो, यानी कि जिसको माइग्रेन बोलते हैं, माइग्रेन पेन, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये जोड़ों के दर्द में यानी वात रोगों में बहुत असरदार है। गाउट, गठिया, पुराना नजला जिसके कारण बाल सफ़ेद हो गए हों, आंखों पर चश्मा चढ़ गया हो और नजले के कफ से जो है वो डाइजेशन भी खराब हो गया हो, उनमें इसका बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? या तो इसे 2 बूंदे, यहाँ तो इसमें इसमें तो 5 बूंदे बताई गई, 2 से 5 बूंदे, तो 2 ही बूंदे डालकर देखें पहले तो नाक में नशे लेने से। और दूसरा प्रयोग इसका कि इसकी 5 से 15 बूंदे जो है दूध में डालकर लिया जा सकता है। इससे याददाश्त बढ़ेगी, जोड़ों में दर्द वो दूर होगा और आँखों के लिए भी फायदेमंद है। अन्य जो इसका बाहरी प्रयोग है वो सिर पर मालिश के काम आता है। सिर पर मालिश से क्या होता है, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और रूसी है बालों में वो खत्म हो जाती है। तो इसके साथियों इतने लाभ जो है वो बताए गए हैं। अभी ये प्रयोग तो नहीं करके देखा, पर जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे किसी को साइनोसाइटिस है, नाक बंद हो जाती है, खांसी हो रही है, तो इसका प्रयोग, इसका नशे लिया जा सकता है। यानी कि नाक में 2 बूंद के करीब इसको डाल कर देखिए, बहुत तेज लगता है, सावधानी से इसका प्रयोग करें और इसके प्रयोग करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से सलाह ले लें। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी नई आयुर्वेदिक औषधि को प्रयोग करने से पहले किसी, खासकर आंतरिक प्रयोग जो किया जाता है, उसके लिए किसी एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से
परामर्श करना अति आवश्यक है। ये तो मैंने इसके लाभ बताए हैं। अब इसमें क्या है, इसके प्रयोग करने की सावधानी इसमें यह है कि एक तो जो प्रेग्नेंट महिला है वो इससे दूर ही रहें, इसका प्रयोग कतई ना करें। दूसरा है, गर्मी के मौसम में जो है, या बहुत अधिक उम्र के व्यक्ति को या बहुत छोटे बच्चों को इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके जो है, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से मतली और उल्टी हो सकती है। मैं फिर से यहाँ वही चीज़ दोहराऊंगा कि इस प्रकार के किसी भी नए प्रोडक्ट का प्रयोग करने से पहले, खासकर आंतरिक उपयोग के लिए एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। तो ये तो वो इसके लाभ और इसकी सावधानियां, इसे यूज करने की जो सावधानियां हैं, प्रयोग करके देखिए। और शुरू में मात्रा कम ही रखिए। जैसे बाबा रामदेव जी तो ये बताते हैं 5 से 15 बूंदे डाल दो जी, 5 बूंदे नाक में, 2 ही डाल के देखें, 1 ही डाल के देखें, जैसा भी शूट करे। क्योंकि डालते ही 10, 20, 50 छींके, किसी को तो 100 छींके भी आ जाती है, पूरा सर बना जाता है इससे, सारा बलगम बाहर निकल जाता है। परंतु 2-4 मिनट बाद वो सामान्य हो जाता है और नाक, गला सब खुल जाता है। प्रयोग करें, लाभ उठाएं। धन्यवाद। आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें मेरे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद।